सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेम में अपने साथ आज KTM की ऑल न्यू 2025 एडवेंचर 390। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो ये रहा इसका 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। और बात करें इसके पावर फिगर्स की तो आपको इसमें मिल जाएगी 46 PS ऑफ पावर विद 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड पावर मैंने अभी बाइक चला वाला के पूरी देख लिए। पावर की बात करें तो पावर सफिशिएंट है, हालांकि लो एंड टॉर्क में थोड़ी सी ये बाइक स्ट्रगल करती है फॉर सम रीजन। वेट की बात करें तो आपको मिल जाएगा 182 kg का इसका वेट, जो कि अच्छा खासा हैवी वेट है। और बात करें फ्रंट की तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 21 इंच का स्पोक व्हील, और ये स्पोक व्हील्स ट्यूबलेस है, ट्यूब वाले नहीं है, तो एक चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी। रियर में आपको मिल जाएगा 17 इंच का स्पोक व्हील, सेम ट्यूबलेस। और ट्यूबलेस होने की वजह से एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अगर मान लो आप ऑफ रोड पे कहीं पे हो, बाइक पंक्चर वंचर हो गई, तो किसी रिमोट एरिया में बाइक पंक्चर हो गई तो आप खुद ही पंक्चर निकाल सकते हो क्विक पंचर से। वरना अगर ट्यूब वाली बाइक होती तो फिर तो आप लटक गए समझो। और ये गैल्फर का अच्छा खासा डिस्क है। एंड इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में बात करें, अच्छी खासी ब्रेकिंग है। हालांकि इस बाइक में एक ट्विस्ट है, आपको फ्रंट में 4 नहीं 2 पिस्टन कैलिपर मिल जाता है। एंड मुझे पहले लगा था कि 2 पिस्टन की वजह से इस बाइक की ब्रेकिंग थोड़ी कम रहेगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गैल्फर का ये जो डिस्क है, इसके साथ ये जो कैलिपर पेयर किया गया है ब्रेम्बो बोल रहा हूँ, बाइबरी का, वो काफ़ी अच्छा काम करता है 2 पिस्टन होने के बाद भी। बाइक के सीट हाइट की तो आपको 830 mm की इसकी सीट हाइट मिल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस में आपको 237 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो आपको ऑफ रोड्स में, रोड्स पर तो छोड़ ही दो, स्पीड ब्रेकर वगैरह छोटी मोटी चीज़ है इसके लिए, आपको ऑफ रोड्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़ा पत्थर हो या फिर कैसा भी ऑफ रोड हो, ये बाइक वहाँ से आराम से निकल जाएगी। हमें फ्रंट में WB के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी दी है KTM ने, ये दोनों ही आपको इसमें दोनों ही कंप्रेशन एंड रिबाउंड दोनों की एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगी। 20 या 25 क्लिक्स के आसपास कुछ तो है। इस तरह से बस इसे करना है और ये आराम से आप इसे चेंज कर सकते हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। बाकी इसका डिस्प्ले देखो, रेडी टू रेस, अच्छा खासा इंट्रो मिल जाता है। और डिस्प्ले की एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने डिस्प्ले के ऊपर एक और वीडियो बनाई है। डिस्प्ले में इतने सारे फीचर्स है, प्लस इसके एनिमेशन देखो कितने ज़्यादा स्मूथ है। ये देखो अच्छे खासे स्मूथ है, आपको इसमें कोई लैग फील नहीं होने वाला डिस्प्ले में। और ऐसे कोई मेजर ग्लिचेस नहीं है। हालांकि 2 ग्लिचेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसका RPM वाला ग्लिच, और दूसरा है कि ये बाइक बीच बीच में कभी भी मिसिंग ले रही है। तो वो चीज़ तो है कि सॉफ्टवेयर अपडेट में ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको इस बाइक का RPM का सीन दिखा देता हूँ। देखना, अभी मैं थ्रॉटल दूंगा, देखा RPM में भी इसके समझो डीले है, तो वो भी एक इशू है। बाकी यार डिस्प्ले में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो कितना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। हालांकि फ़ोन में उतना पता नहीं चल रहा, बट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा खासा ब्राइट है। और एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, ये रही इसके DRLs। अभी तो DRLs आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा डिम है। अगर KTM ने इन्हें ब्राइट कर दिया था तो अच्छा खासा इसका लुक आ जाता। हालाँकि रात में काफ़ी प्यारे दिखते। एंड बात करें इसके हेडलाइट की, हाई बीम एंड लो बीम की, तो मैं आपको वीडियोस भी अटैच कर दूंगा। ये चेक करो 390 की KTM एडवेंचर 390 की स्टॉक लाइट। अभी मैं इसे बंद कर दूंगा, देखो पूरा अंधेरा छा गया है। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये देखो कैसे एक लाइन से आ जाती है। तो अच्छा खासा थ्रो है इसका। मतलब आपको सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पॉइंट पे ही सिर्फ आगे के पॉइंट पे ही लाइट मिलेगी, आपको अच्छी तरीके से देखो लाइट कैसे स्प्रेड हो चुकी है। और अगर मैं इसका हाई बीम अभी चालू कर दूँ, डिपर चालू कर दूँ, तो ये देखो ये कुछ ऐसी रहेगी लाइट। फिर सामने भी रोशनी पड़ जाएगी। जब आप हाईवे पे जाओगे तब ये काम आएगी। बट एज सच मैं कहूँगा कि ये उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि आप टूरिंग वगैरह करो। अब ऑफकोर्स आपके पास एडवेंचर 390 अगर आप लोगे, जाहिर सी बात है कि आप फॉगलाइट्स इसमें ज़रूर लगवाओगे। मैं तो कहूँगा इसमें लगवाने ही चाहिए फॉगलाइट्स। बिना फॉगलाइट के आपका काम नहीं बनने वाला ट्रैवल वगैरह का। द थिंग इज़ कि जैसे आप फॉगलाइट्स वगैरह लगाओगे, तो अब देखो सिटी में आप हमेशा फॉगलाइट्स ऑन करके चल नहीं सकते, क्योंकि वो इलीगल भी हो जाता है। और कई बार तो आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। एंड एज सच दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है, जो भी रोड पे सामने से आ रहा होता है। तो उसी वजह से आप हमेशा सिटी में फॉगलाइट्स नहीं यूज़ कर सकते। उस टाइम पर ये जो है इसका स्टॉक हेडलाइट वो आप यूज़ कर सकते हो। और बात करें इसके हेडलाइट्स की, तो आपको सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छी खासी इसमें KTM ने हेडलाइट दी आपको। दोनों ही प्रोजेक्टर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और मैं आपको इसके इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ। ये रहे इसके आगे के इंडिकेटर्स, अच्छे खासे फ्लेक्सिबल है, तो इसमें भी आपको टूटने वाला कोई ज़्यादा सीन नहीं दिखने वाला है। तो ये रहे इसकी बाइक के ओवरऑल स्पेक्स। बाकी मैं आपको राइड रिव्यू में भी सब कुछ बता दूंगा। भागती है भाई एडवेंचर। इनिशियल नहीं है वैसे उतना, इनिशियल अगर आप चलाओगे ड्यूक 390 और एडवेंचर 390, आपको इनिशियल में मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही भाई 5000-6000 के आगे जाती है, खिंचती चली जाती है भाई। अभी RC के साथ में ड्रैग भी करके दिखाऊंगा। इनिशियल में तो RC आराम से जीत जाएगी, RC ड्यूक आराम से।
बट बात करें 6000 के बाद, 6-7 हज़ार भाई क्या भागती है यार, क्या ही भागती है। ये देखो हैंडलिंग भी देखो क्या ही बढ़िया है। हैंडलिंग अभी 70-80 पे भाई कॉर्नरिंग है, मैं वो भी शॉर्ट्स डाल दूंगा। क्या 70-80 पे लीन हो रही थी, आरसी के साइड में चल रही थी भाई। ये सोचो एडवेंचर KTM एडवेंचर GP कंट्रोलिंग में कोई भी कमी नहीं है। हालांकि जब मैं 160 अप्रॉक्स 162 पर था तब बाइक ना रियर एंड से ऐसे चल रही थी, ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो जैसे ही 160 पे था मैं, बाइक थोड़ी ऐसे पीछे से हो रही थी। तो मेरे हिसाब से देखो ये टेस्ट राइड वाली बाइक है, तो क्या सीन है, मे बी इसके स्पोक्स वगैरह, एंड इसमें इस बाइक में फोर्क आउट भी है। देखो बाइक लेफ्ट जा रही है, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, सीधा बैठा हूँ मैं, बाइक देखो खुद ब खुद लेफ्ट जा रही है। मैं राइट में थोड़ा सा झुका हूँ, फिर भी लेफ्ट जा रही है। तो देखो टॉप स्पीड में हाँ, लेकिन हाई स्पीड में स्टेबिलिटी अच्छी है। एक चीज़ हो रही थी बस कि पीछे से टायर वॉबल हो रहा था, लेफ़्ट राइट हल्का जुक। तो कंफर्ट की बात करें तो भाई कंफर्ट में भी मुझे कोई कमी नहीं लगी। सीट थोड़ी और सॉफ्ट हो सकती थी, बट सीट तो आप बाहर से भी करवा सकते हो, वो एक चीज़ अच्छी है। एंड अभी मैं चला रहा हूँ, ना मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ना मेरी कमर दर्द हो रही है, बॉडी का कोई पार्ट पेन नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं लग रहा कि ज़बरदस्ती बैठा हूँ, पूरा कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं ऐसे ट्रैफिक में मान लो मैं गैप भी लेना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ ये रही KTM की एडवेंचर 390 2025। और अगर आपको इस बाइक का क्रूज़ कंट्रोल ऑन करना है, सबसे पहले आपको इस बटन को दबाना होगा जो जेड लाइट के स्विच के साइड में। और उसके बाद अब मैंने थ्रॉटल पकड़ रखा है, 65 की स्पीड है मेरी। ये जो नीचे वाला है RES लिखा है प्लस, इसको 1 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो गाइज़ अब इस बाइक का क्रूज़ कंट्रोल शुरू हो चुका है। अब मैं अगर इस प्लस बटन को दबाते रहूँगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और आगे ही प्लस बटन को अगर मैं अपनी तरफ खींचूँगा तो देखो स्पीड कम हो रही है। और जैसे ही आप इस बाइक का क्लच पकड़ोगे, क्लच ब्रेक या फिर रियर ब्रेक फ्रंट ब्रेक कुछ भी पकड़ोगे, तो क्रूज़ कंट्रोल खुद ही डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। अब देखो, ये देखो, अभी हम 80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो गाइस अभी बाइक 100 की स्पीड पर देखो किस तरह से क्रूज़ कर रही है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये देखो आराम से चल रही है बाइक, काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी सारे राइडर्स इसको पसंद करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से कि आपको समझ लो 10 लाख के नीचे और किसी मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, तो KTM ने हमें ये दे दी इस प्राइस सेगमेंट में। 4.5 लाख रुपए के सेगमेंट में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बाकी और जो भी इश्यूज़ है बाकी के, तो गाइज़ अभी हम फिर से आ चुके हैं अपनी फेवरेट जगह पर ऑफ रोड करने के लिए। और बारिश होने के बाद भाई देखो पूरा हरा भरा हो गया है, वरना ये पूरा बंजर टाइप था, यहाँ पे एक भी ऐसा घास घूस कुछ भी नहीं था। अब देखो पूरा हरा भरा हो चुका है, वही सेम लोकेशन लगी नहीं रही, पूरी चेंज हो चुकी है। एंड मैंने अभी थोड़ा सा इसे वहाँ से लेकर आया, फिर पता चला यार कि हाँ इसका अच्छा खासा वेट है। KLX की तरह तो नहीं चला पाएंगे इसको, यहाँ वहाँ से कुदा तो नहीं पाएंगे, बट इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें, तो जितना हमसे हो सके। वैसे भी यार ये प्रॉपर ऑफ रोड बाइक नहीं है, KLX एक प्रॉपर ऑफ रोड बाइक थी, ये हमें मोस्टली लॉन्ग राइड टूरिंग इसके लिए है, और कभी कभार ही ऑफ रोड है। ऑफ रोड मतलब उतना भी खतरनाक ऑफ रोड नहीं, MX ऑफ रोड नहीं, नॉर्मल ऑफ रोड। तो चलो भाई चलते। साइड स्टैंड, इसमें कितने सारे फीचर्स है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, थ्रॉटल कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें इसमें। बारिश हुई है इसलिए पूरी मिट्टी भी सॉफ्ट हो चुकी है, तो उसका भी एक डर है। और ये बाइक भी अच्छी खासी हेवी है, बट फिर भी देखो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहाँ से डाल के देखता हूँ, उतना इजी नहीं है एक्चुअल में इसको। कि निकल जा रही है कहीं से भी, ओहो। मैंने कहा इसका स्टैंड भी एक्चुअल में प्रॉपर ऑफ रोड जैसा नहीं है, उतना मैं भगाऊंगा नहीं एक्चुअल में अभी इसको ऑफ रोड में, लेकिन फिर भी आराम से मैं निकाल पा रहा हूँ, उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। और यार मुझे गड्ढे वगैरह जो पत्थर भी है ना, इतने ज़्यादा फील नहीं हो रहे, कोई जर्क नहीं लग रहा है मुझे, सॉफ्ट स्मूथ ऐसा ही फील हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। यहाँ से बाइक चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन देखते ट्राई करते हैं। फिर भी मेरी तरफ से तो मैं ट्राई करूँगा।
ओ भाई चढ़ गई। ट्रैक्शन कंट्रोल, भाई ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है काम में, और मेरे हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी अच्छा बचा रहा है। जितने भी ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे हो, बहुत बुरी तरीके से स्लिप हो रही है बाइक उस पर, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल अपना काम सही से कर रहा है। चलो यहाँ से चलते। हाँ ये तो आराम से हो गया, लेकिन यार बाइक सच में अच्छी खासी हैवी है, वेट इसका अच्छा खासा फील हो रहा है मुझे। ऐसा डाउट लग रहा है कि हवा भी कम है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप ऐसे ट्रेल से तो आराम से निकाल सकते हो। देखो ऐसे ट्रेल से आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा पत्थर था वहाँ पे, लेकिन ये ट्रेल से आराम से निकाल सकते हो। देखो काफ़ी सारे पत्थर है यहाँ पे। और इसकी रियर ब्रेक काफ़ी अच्छी है। ये देखो गंदे जगह पे बंद हो गई गाड़ी। मिसिंग का, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि फ़िलहाल इस बाइक में मिसिंग का भी इशू है। ऑल्सो अगर मैं ऐसे करूँ, ये देखो इनपुट लैग भी है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो नहीं भूल गया यार। तो गाइस जो भी लोग, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तो अगर मान लो आपकी हाइट छोटी है और आपको ये बाइक ऑफ कोर्स भाई अच्छी खासी हैवी है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर होएगी। अच्छी खासी हैवी है, इस बाइक का वेट भी अच्छा खासा है, तो वो एक डाउन साइड यार कि आप उतना अच्छा ऑफ रोड नहीं कर सकते। बाकी जिनको आता है ऑफ रोड उनके लिए ऐसा उतनी कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। तो देखो रिफाइनमेंट की भी अगर बात करें तो मैं कहूँगा ये इंजन उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं फील हो रहा है। KTM के इंजन के जैसे है कि आपको वाइब्रेशन मिलते हैं। एंड वाइब्रेशंस का एक सीन है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ यूनिट्स में KTM एडवेंचर 390 2025 के कुछ यूनिट्स में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और कुछ यूनिट्स में वाइब्रेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये इशू सॉल्व हो रहा है, मतलब हो सकता है आराम से। तो आपको बस यही है, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाए उसके बाद इस बाइक को ले लेना। और बाकी बात करते हैं इस बाइक की क्विक शिफ्टर की, तो क्विक शिफ्टर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये देखो परफेक्ट क्विक शिफ्टर वर्क करता है 5000 RPM के बाद। अगर आप 5000 RPM के नीचे उसे क्विक शिफ्टर को यूज़ करेगा तो उतना स्मूथली नहीं वर्क करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर लेता है। थोड़ा बहुत खड़बड़ हो जाता है 5000 RPM के नीचे। जैसे अभी देखो अभी स्मूथली चल रहा है, कभी कभार नहीं चलता है उतना ज़्यादा स्मूथ। एंड ऑल्सो क्विक शिफ्टर भी 90% ऑफ द टाइम्स काफ़ी स्मूथली बटर क्विक शिफ्टर एकदम मक्खन की तरह काम करता है। बस मान लो कि इक्का दुक्का में क्विक शिफ्टर काम नहीं करता है, बाकी तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है क्विक शिफ्टर में। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी बढ़िया है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करना चाहूँगा, तो सस्पेंशन भाई मुझे इस बाइक का बहुत प्यारा लगा, क्योंकि देखो मैंने KLX चलाई थी, उसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और उसमें एडजस्टेबिलिटी नहीं थी। इसमें देखो यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी और यहाँ पर भी एडजस्टेबिलिटी है, कंप्रेशन के लिए एक और एक रिबाउंड के लिए। एंड मैंने इसे ऑफ रोड एंड ऑन रोड सेम ही सेटिंग में चला है, मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आई। स्पीड ब्रेकर्स पर जब मैं जा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। एंड हीटिंग इशू की मैं बात करता हूँ, तो देखो हीटिंग इशू क्या है इस बाइक में, तो हाँ 390cc के इंजन के हिसाब से उतनी हीटिंग है जितनी 390cc इंजन में होनी चाहिए, जैसे कि पुरानी डीप थी। एंड सबसे ज़्यादा हीट होता है लेफ्ट साइड में, उतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होने वाली है, बट राइट जो पैर है अपना वहाँ पे अच्छी खासी हीट फील होती है। आप शूज़ पहनो, चप्पल तो आप पहनोगे नहीं, जाहिर सी बात है। आप राइडिंग बूट्स पहनोगे, आपको गर्मी के सीज़न में और कंटिन्यूस अगर राइड करो तो अब आपको ट्रैफिक में भी आपको अच्छी खासी हीट फील होने वाली है। बट हाईवेज़ पे उतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि कंटिन्यूस हवा चलते रहती है। मेन चीज़ वही है कि यहाँ पर इस बाइक का एग्जॉस्ट का बेंट पाइप है, तो वहीं से ही सारी हीट निकल के आ रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो नॉर्मल ऑफ रोड्स होते हैं, कहीं रास्ता ख़राब है वो तो आप आराम से कर लोगे, ऑफ रोड्स भी रहा वो भी आराम से आप मान लो 50-60 की स्पीड पे चला लोगे। ये देखो स्पीड ब्रेकर था, अच्छा खासा गड्ढा भी था। ये देखो यहाँ पर कुछ भी फील नहीं होने वाला है आपको यहाँ पर, तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऐसे रोड्स पर भी चलाने में। अब ऑफ रोड में दिक्कत क्या आती है पता है, ये बाइक कुछ ज़्यादा ही हैवी है, तो किसी बिगिनर को या फिर किसी बंदे की हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।
वो भी मैं कहूँगा बिगिनर के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि पहले से देखो 390 सीसी का इसका इंजन है, अच्छी खासी पावर है। एक बिगिनर के लिए तो मान लो ओवर पावर्ड ही है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आई हो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।